दस दस के वे यार मनावा, दस दस वे मैं केड़े पासे जावा, अपने न होए खैर मैं खैर के वे मंगा ना अपने यार दिया। दस दस अज की ये खता मेरी, कातू की थी जिंदड़ी तू तबाह मेरी, अपने न होए खैर मैं खैर के वे मंगा ना अपने यार दिया। सो दोस्तों, इस तरह के ही कुछ जज्बात आपको दिखाई दे रहे हैं बब्रिक शाह की आंखों में। वो लोग जो कल तक उसके जोक्स पे हंस रहे थे अब उसको जोक मान रहे हैं। वो जो उसको अच्छा एवरेज एक लवी डवी कंटेस्टेंट सीनियर कह रहे थे, लेजेंड कह रहे थे, वो अब उसको तुम्हें एग्जैक्टली इनसिक्योरिटी पब्लिक से है। नहीं, हम चाहते तुम सेफ हो। चलो कह रहे हैं। और अपनी अपनी जगह पर 90.9% कीटाणु उस एक कीटाणु की तलाश में है जो कभी किसी साबुन वाले को नहीं मिला, और बब्रिक शाह को वो वही समझ रहे हैं। अगर बब्रिक को कोई समझ पाया है या किसी ने अभी तक उसकी तरफ जेन्युइनली दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो वो है हमजा, वरना तो सारा घर यही देखो तमाशा तो दिख रहा है। Thank you and I'm sorry I put you through this, man. ये बब्रिक बब्रिक क्या है, ये बब्रिक 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 के पीछे सारा घर क्यों, सारा घर क्यों, दोस्त भी बोले चल भाई तू, कोई आ तू, सारे तंग क्यों। तो दोस्तों, इसको भी खोजेंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये उनका गेम है। अगर उनको कोई कंटेस्टेंट स्ट्रांग लग रहा है तो बिल्कुल उनका हक बनता है, वो भी अपनी अपनी गेम खेलने आए हैं और उन्होंने गेम खेलनी शुरू कर दी। सो इस एपिसोड में आपने देखा कि कल का टास्क जो कि चल रहा था, हल्की आंच पर चोरियां हो रही थी, थोड़ी बहुत जेलें वेले हो रही थी, इसरा को शाबाशी भी मिली कि वो अच्छी वजारत कर रही हैं। और साकिब का एक और कलर आपने देखा कि साकिब को भी गेम खेलनी खूब आती है। तो इस एपिसोड के अंदर आप बात करते हैं, आकर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि बात करना यह है कि स्टार्ट हुआ फिर से इस तरह की दौड़ें लगी हुई थी, बगावतें शुरू हो चुकी हैं, चोरियां भरपूर हुई, आपस में लड़ाई झगड़े जरा कम थे क्योंकि खुराक की कमी थी, कुछ लोगों से सब्र ना हो सका तो उन्होंने दे तनातन कार्ड ऐसे बांटे जैसे खैरात में मिले थे। मुझे वो वक्त याद आ गया जब हमने सारे के सारे कार्ड किस तरह पेट पे पत्थर बांध के फिर बचाए थे, क्योंकि हमें तो ये ऑप्शन भी नहीं मिला था कि तुम बर्गर मंगा लो, स्टेक्स मंगा लो, ठीक है, रोस्ट मंगा लो, कंफर्म कुछ मंगा लो। हमें तो जो घर में पड़ा हुआ दाल चावल थे वो भी अल्लाह खुश रखे निदा को कि उसने मुझे चोरी चोरी थोड़े से खिला दिए, क्योंकि चोरियां हमने भी बहुत की थी और इन्होंने भी बहुत की। तो मुझे लगता है कि हम इंडिविजुअली जो इस एपिसोड में कौन शाइन कर सका, किसने क्या किया, उसको खबरों की तरह बताने की बजाय आपको बताते हैं कि हमने अपनी आंख से क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि मेसम ने हथियार बहुत जल्दी जो है वो डाल दिए, हल्की फुल्की चीजों में वो हिस्सा लेती नहीं। उसके बाद अगर मैं आऊं तो सहरिश, पापा की परी हूं मैं, कोई फुलझड़ी हूं मैं। तो सहरिश को लाइक नो प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि यार मेरा मेकअप करना जरूरी है, डैम फूल। हसन, मैं डिस्क्वालीफाई हो रही हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कार्ड्स देती है। ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर मेरा फेस विदाउट मेकअप चला गया, मैं कई करोड़ वैसे ही जो है वो हरजाना कर दूंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गेम से भले आउट हो जाऊं लेकिन मैं मेकअप किए बगैर नहीं रह सकती। तो उन्होंने ध्यान रखा अपनी खूबसूरती पर, गेम को किया उन्होंने इजीली इग्नोर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जेब और आलम इस बार आपको एक साथ नजर आए बब्रिक के खिलाफ। अभी नहीं चाह रहे कि बब्रिक भाई को किसी भी तरह का सेव करो फिलहाल फिर से, और उनका साथ देते हुए आपको दिखाई दी समिया। तो समिया को मैं मुबारकबाद दूंगा कि फाइनली समिया को भी अपनी कोई छोटी मोटी सी एक गैंग बनाने में वो कामयाब हो गई, और जिसमें जेब और आलम फिलहाल तो उनका साथ दे रहे हैं। अब यहां कौन कब कैसे कहां बदल जाए ये आप कुछ नहीं कह सकते। साकिब भी डिजर्विंग है।
हम तो चने छोले बेचने आए हुए हैं ना, जब ये लोग सब डिजर्विंग है। फिलहाल तो ये सब नहा धो के पड़े हैं पीछे बब्रिक शाह के भाई एनू ते कटो ना, बाकियां नु ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। तो चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जी खान, तो डॉक्टर जी खान ने आज काफी हद तक, एक तो भूख की वजह से वो निढाल भी थे। मैं उससे बात करूं, तुम्हें नाम लिया तुम्हारा मैंने? हाँ, कहा लिया? बोलो, हल्फन बोलो, नाम लिया तुम्हारा। फिर उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी मजेदार चोरियां की, जहां मौका मिला वहां पर भाग के वो बाथरूम भी चले गए। और उसके बाद उन्होंने अपने नए कोट की जेब में पिज्जा छुपा दिया, जिसके पीछे बब्रिक ने कहा कि चीज कहीं तुम्हारे कोट को ना लग जाए अनारकली। और उसने कहा कि खैर है वे, मेरा तो भूख ना लो जी, मैदा पाट रहे है। और उसने खा लिया। और वेब उसका। और उसके अलावा भी वो शरारतें करते, हल्की आर्गुमेंट करते, हल्की एंटरटेनमेंट करते, फिर से समिया को झुकते लगाते वो नजर आए। और इस बात का उनको फायदा हुआ कि उन्होंने बिला वजह अपनी एनर्जी इस टास्क में जाया नहीं की। इसका डॉक्टर जी का मतलब आपको ये समझ आ गई है कि डॉक्टर जी खान को भी समझ आ गई है कि अब मुझे अगर अपनी एनर्जी लगानी है तो कैलकुलेटेडली कितनी लगानी है और कब और कहां लगानी है। तो इस एपिसोड में उन्होंने किया सुकून, जिसका मिला उनको इनाम। तो इसके बाद आ जाते हैं जी लैला में लैला। लैला एक निढाल, एक बेहाल, एक पता नहीं क्यों लागर सी बन गई हैं। खामोश चुपके के साइड पे बैठ गए। चल रहा था। तो फेज हम सारे कोई ना कोई फेज में चल रहे हैं। उन्होंने खाना देख के अपने कार्ड्स कुछ खर्च दिए, जी को दे दिए, फिर वो सौन टुर गई। उन्हें क्या होना, ऐसो मर्ची मेरे को लो इन्नी मेहनत नहीं हो सकती, मुंडा कोई अट्रैक्ट हो नहीं रहा, क्योंकि मैं हुण ए जेड़ियां सारियां आइयों ने दे आर जेंजीज एंड आई एम ए लैला, और मुझे कड़ी मुड़ी वे सिर्फ मिल जाता है तो डॉक्टर के साथ वो दोस्ती दिल से निभा रही हैं और बब्रिक के साथ दुश्मनी भी। सो जी उसके बाद हमने देखा कि जी समिया भी जो है वो मौका मिलते ही बब्रिक की शिकायत लगाती हुई आपको नजर आ गई। बब्रिक वॉशरूम गया, साकिब भाई को भेजो। बब्रिक और उन्होंने भी गैंग बना लिया है कि बब्रिक शाह को निकालो और साकिब भाई को डालो। उसके बाद आपने देखा कि जी हसन और फसी, तो आपको फसी दिखाई दिए कहीं हल्का फुल्का एहतजाज करते, कहीं हल्का हर बंदे से क्यों मिल रहा है? आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बारे में देने की जरूरत नहीं है। की फुल्की शिकायतें लगाते और फिर लजीज खाना देखने के बाद उनसे अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं किया गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये गेम जो है उसको फॉर ग्रांटेड ही लिया या कुछ ज्यादा ही अकल से खेला, क्योंकि हम लोग तो वो बेवकूफ थे जिन्होंने ये कोशिश की थी कि यार भले जान जाए पर वचन न जाए, तो हम लोगों ने चोरियां सारी कर लेनी है लेकिन अपने कार्ड नहीं देने। तो बर्गर अच्छा है, हाँ बर्गर ट्रिपल है। ट्रिपल है। हाँ ये तुम दो इन्होंने खुला के 4-4 5-5 कार्ड्स का खाना खाया और उसके बाद फुल ऑन नींद ली। कई लोग तो राह जाते मिनट बाद डिस्क्वालीफाई अपने आप को कर दिया उन्होंने। म्यूचुअली खुद ही अपने दोस्तों में दे दिया। थैंक यू सो मच। तो मुझे नहीं कुछ समझ लग रही थी कि ये गेम खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने देखा हसन, यार हसन की गेम मुझे पसंद आई इस दफा। हसन ने बहुत फुर्ती के साथ, बहुत ही एक्टिव रह के दबा के चोरियां की। कार्ड्स दिए मैंने साकिब भाई को। पता नहीं किन्नी को कोला नेक्स्ट पी गया कि कुछ 7-8 बारी तो वो बाथरूम गया और उसके बाद वो पकड़ा भी गया। उसने बड़ी अकलमंदी से तरले मिनते करके इसरा जैसी जेलर को मना भी लिया। जी को नहीं राबिया को दे दी। अब राबिया रो के इमोशनल गेम खेल रही है और वो जी अब उसको मैनिपुलेट करके बाहर भी आ गया और जीत भी गया। तो हसन के लिए जो है वो थम्स अप। 22 कार्डों के साथ आप और जी उसके बाद आपने देखा कि यार राबिया ओ राबिया, भाई राबिया जो है ना वो बहुत बड़ी फिल्म है। राबिया जो है वो सही इस गेम के लिए बनी है।
वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, उसको पता है उसकी क्यूटनेस और उसका इमोशनल कर देने वाला जो एवटार है ना, लेकिन वो इस दफा बिल्कुल काम नहीं आया। बकवास करते रहते हैं सारा दिन मेरे साथ। क्योंकि उसने कोई बंदा नहीं छोड़ा। मुझे लगता है कि अगर उसको कोई सुरंग निकाल सकती तो वो ARY के ऑफिस में उस प्रिंटर वाले के पास पहुंच जाती कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा पास है, प्लीज मुझे थोड़े से दे दे। मैंने एड्रेस कर दिया, अब हम सिर्फ सर्कल्स में जा रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे नहीं देना, तुम लोग ना दो। क्योंकि आपने घर के हर कोने में, हर जगह, हर इंसान से राबिया को कार्ड मांगते देखा। मुझे तो नहीं लगता आपका इतना दिल टूटता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आप मुझे एक भी कार्ड देती है, मुझे 100% यकीन। और ना मिलने पर राबिया हो गई इमोशनल और उन्होंने क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए। अब पता नहीं, हो सकता है वो वाकई डिसअपॉइंट हो गई हो यार कि मैं इतनी बातें करती हूँ, मैं इतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ और ब्रिक ने तो साफ मुंह पे ही कह दिया कि आप मुझे कार्ड कभी भी ना देती। मुझे 100% पता है क्योंकि मैंने जिंदगी की बहुत मारे खाई हुई हैं, मैंने पश्तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को भरपूर झेला हुआ है और बबरिक इज पठान साइंसदान। तो दोस्तों समझो कि वो पठान भी है, साइंसदान भी है, उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसको ना समझो, अपनी गेम खेलो, निकाल सकते हो तो निकाल दो। बबरिक गॉडफादर बनाया हुआ है, इतना वो हुआ है नहीं जितना वो है। अगर वो वरना वो दिन ब दिन खतरनाक तो होता जा रहा है। मैं कोई बबरिक के हक में नहीं बना रहा ये है कोई वीडियो, लेकिन उसमें मजबूर हो गया हूं मैं ये देख के कि यार मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, अगर तो भी तुम उसको हाईलाइट दे रहे हो और जहां उसका अपनी स्ट्रेंथ की बात आती है वहां वो कर गुजरता है, तो इसलिए भी तुम उसके खिलाफ हो रहे हो। तो कि मैं कार्ड जला दूंगा मगर दूंगा नहीं। मैं सिर्फ एंजॉय कर रहा हूं, मेरा कोई फेवरेट जो है बाकी कुछ ऐसा करते हुए मुझे दिखा ही नहीं कि मैं कहूं कि यार हाँ ये मेरा फेवरेट है। वैसे सहरिश मुझे अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल छुट्टियां मनाने आई हुई है, तो वो उसकी हॉलीडेज देख के ना मैं एंजॉय करता हूँ। जब दिल करता है वो ऑर्डर कर देती है, प्लीज तमाशा कैफे योगर्ट प्लीज, बहुत दही खाती है भाई। मैं फिनाले पर तुम्हारे लिए कम से कम 10 किलो घी नहीं दही लेकर आऊंगा, ठीक है। तो खैर जी, उसके बाद हम बात करते हैं छुपे रुस्तम साकिब समीर की। बाहर आ रहे थे और ड्रॉप बाहर आ रहे थे, देखा उसने कुछ नहीं। तो साकिब मेरे भाई, तुमने भी कोई कम गेम नहीं खेली, बाकी सबको खिला पिला के तुमने कहा कि ये लो फिर आ जाओ, अपनी मर्जी वाले बंदे को बाथरूम से भी आने दिया है और बाद में मुकर गया, लेकिन बहुत स्मार्टली, क्योंकि भाई जरूरी है। आप अगर नहीं सोलो खेल सकते क्योंकि ये लोग जगह नहीं देंगे, ये बड़ी मुश्किल से बबरिक ने बनाई है, तो ये इस डॉक्टर जी ने भी बनाई है, वरना कब का साइड में लगा दिया होता। जैसे वो लैला जी के साथ कैच खेलते रहते हैं ना, ऐसे ही साकिब भाई के साथ भी खेल रहे होते। तो साकिब ने उनसे मोहब्बत और इज्जत अर्न की, क्योंकि ठीक है, फिर हमें अगर जी को भी लाना है फिर उसको भी 4 देने पड़ेंगे, फिर होंगे 21। साकिब समझ गए कि इन्हों नहीं समझाना, इनसे समझना है, बल्कि इनको समझना है। और वो समझ कहां तक पहुंच गई कि हर कोई साकिब को कार्ड्स देने को तैयार था और एंड में साकिब के 31 कार्ड्स निकले। खुली आंखें कैसे बंद होती हैं, कैसे इग्नोर किया जाता है, वो मुझे अंदाजा। ठीक है जी, और वो फिर माशाल्लाह सेव हो गए। तो इसका मतलब है कि साकिब कोई आम खिलाड़ी नहीं थे, वो सोच समझ कर आए हुए हैं और अंदर वो कोई अपनी ही गेम खेल रहे हैं और वो लोगों का दिल जीत रहे हैं, और उसके लिए फिर थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ती है। बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा कुछ किया है, तो हम साकिब को ब्लेम नहीं दे सकते। बहुत सारे मैंने बाहर मीम्स वगैरह थे, वो देखे रील्स वगैरह, जिसमें लोग साकिब को भी गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने अपनी अकलमंदी से अपनी गेम खेली है यार, ठीक है। और आपने देखा जी कि इमोशनल हाईलाइट ऑफ दिस वीक इज तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना कोयटा। तो 24 घंटे आपने गुजारे ना, आखिर तक आप बैठे हो ना, जो आपको सही लगता है वो करो।
कि पठान को पता नहीं क्या सूझी, उसने बब्रिक को डाल दिया टेंशन में। बब्रिक नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर बब्रिक को सारी रात उस सोफे पे पड़े रहना पड़ा, क्योंकि उसने उसको अपने कार्ड दे दिए थे। एंड में बब्रिक जीता भी नहीं। इस बात का उसको दुख हुआ होगा कि दोनों मिलके सजियां सुजियां पाड़ते, खाना खूना खाते, सो लेते, क्या था सारी रात सोफे पे गुजार दी। लेकिन यह है कि इन सब ने बड़ा ढीला ढीला होके एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग कर करके गुजारी है। इन लोगों ने कोई कुछ मजा नहीं किया, कुछ ऐसा कि जो कोई बहुत ही तूफानी हो। लेकिन इनकी हरकतें क्योंकि नेचुरली ऐसी लग रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब खुल रहे हैं, तो सारे के वो तो बता दे, मेरी बब्रिक से कोई वो थोड़ी है दोस्ती। देख के आपको मजा आ रहा है। तो जी आपने देखा इसरा, तो इसरा जो है वो हमें बहुत ही अलर्ट नजर आई। और इसरा की जो सबसे कमाल बात ये थी वो ये कि इसरा ने अपनी तरफ से बेचारी ने कोई लूज बॉल नहीं दी। अब क्योंकि उसका मशीर भी कभी उसके साथ होता था और कभी नहीं होता था, और कभी वो होकर भी नहीं होता था, तो इसलिए वो बेचारी अकेली खेल रही थी और उसको बेवकूफ बनाना जो है वो इसीलिए आसान हो रहा था। ने हसन को दे दिए और फसी जो है वो गेम से डिस्क्वालीफाई। लेकिन बादशाह सलामत ने भी आके उसकी तारीफ की। अच्छा खेला। सहरिश जो है उनको मैं कैसे भूल सकता हूं। सहरिश की गेम जो है उन्होंने राबिया को बिल्कुल ऐसे ही डॉज करा के ना, तो राबिया वाली गेम को फुल स्पीड में, मैंने पहले भी कहा था कि थ्रॉटल मार दिया, क्योंकि सहरिश जो है वो अब आपको हर जगह, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर पंगे और आप सबको कहते फिर रहे हो कि फंसी को क्यों कर रहे हो, बच्चा बना हुआ है, ये है वो है, हर तारीफ और हर बुराई में नजर आएंगी। तो आई थिंक हमें मुझे साकिब भाई को सेव करना चाहिए, तो मैंने अपने सारे वो तो नजर आना उनको लगता है कि बहुत जरूरी है, इसलिए वो भरपूर नजर आ रही हैं। मैंने भी गेम से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, मैं भी गेम से डिस्क्वालीफाई टोकन लेके करती हूँ दोबारा। तो दोस्तों अब क्योंकि आपने देखा कि वॉशरूम जाना था, तो जिसका दाव लगा वो वॉशरूम गया, जिसका दाव लगा उसने पिज्जा खाया, जिसका दाव लगा उसने चोरी की, जिसका दाव लगा उसने झूठ बोला। और इसरा को फिर भी बादशाह सलामत ने कहा कि गुड, अब आगे देखते हैं कि इस तरह कैसे इनको हैंडल कर पाती हैं। ये टास्क मजेदार रहा, 3 लोग सेफ हो गए। और अब आगे देखते हैं कि क्या बब्रिक इन सब की दुश्मनी झेल पाएगा, क्या वो जल्दी थक तो नहीं जाएगा, क्योंकि थक वो जाता है, थक सी जाती है बब्रिक सिला। तो इसलिए मैं यहीं पर आपसे इजाजत लूंगा। लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज एंड ऑल द बेस्ट बब्रिक। ऐसे ही हिम्मत बनाए रखना, क्योंकि अभी तुम्हें देख के मजा आ रहा है। थोड़ा सा एनर्जी को और बूस्ट करो और जरा लाओ एंटरटेनर बब्रिक शाह को, जो शुरू में आया था। और दुख का प्रेशर इतना नहीं लेना। कोयटे को पठान को मैं फिर देखना चाहूंगा एक हफ्ता कि वो अपनी इनपुट कैसे देता है, ताकि हमें पता चल सके कि अभी तक उसने अपने आप को बड़ा इमोशंस के अंदर छुपा के रखा है। बेला चौ करके उसने हाईलाइट ली थी, लेकिन फिर वो जाके सौ गया सी। तो खैर, इसके साथ ही मेरा खुदा हाफिज कहने का वक्त हुआ। लॉट्स ऑफ लव, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, और दुआओं में याद रखना, बहुत सारा प्यार करना। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।